जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। बिहार के करंट अफेयर का लेक्चर का दूसरा वीडियो है ये, ठीक है। इससे पहले हम करंट अफेयर का एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक से, जिसमें हमने बिहार बजट पढ़ा था 21-22 ईस्वी का। ओके, आज हम पढ़ेंगे बिहार सरकार की जितनी योजनाएं आई हैं, बिहार सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ओके, इस बुक से, ये बुक आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, डॉक्टर रजनीश कुमार का ये बुक है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, लास्ट तक देखना वीडियो को। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन कारण ज़रूर बता देना कि क्यों डिसलाइक किया, जिससे मैं सुधार कर सकूँ। ओके, फीडबैक मिलने से अच्छा होता। थोड़ा शेयर कर देना ज़रूर वीडियो को, जो भी हो। थोड़े व्यूज़ बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। बिहार करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बिहार सरकार की योजनाएं, हर साल योजना से 2 क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रहते हैं। अगर 25-30 मिनट के एक वीडियो देखने से 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बहुत ही आसान है ये 2 नंबर, ठीक है। और 2 नंबर का जानते होगे कितना वैल्यू होता है। जब आप 99 पर रुक जाते हो और 100 कट ऑफ होता है, तब पता चलता है नंबर का वैल्यू। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। बिहार सरकार की योजनाएं, बाल हृदय योजना 2 अप्रैल 2021 को। कौन सा योजना? बाल हृदय योजना 2 अप्रैल 2021 को बिहार में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया गया है। 7 निश्चय का जो दूसरा फेज शुरू हुआ है ना, उसके तहत शुरू किया गया है ये। ओके, इस योजना का शुभारंभ किसने किया? सबसे पहले तो श्री नीतीश कुमार जी ने किया। इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों को मुफ्त में इलाज करना है जिनके दिल में छेद है। हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले 25 बच्चों को उनके परिजनों के साथ अहमदाबाद, गुजरात भेजा गया। राजकोट और अहमदाबाद के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ MOU हुआ है बिहार सरकार का। तो बाल हृदय योजना क्या था कि जो भी बच्चे हैं जिनके हृदय में छेद है, उनकी इलाज करवाया जाएगा इसके तहत, ठीक है। और ये 7 निश्चय का ही भाग है। अगला है बिहार में स्वामित्व योजना। दूसरा है बिहार में स्वामित्व योजना। केंद्र सरकार के स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2021 को पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। सबसे पहली बात तो ये केंद्र सरकार की योजना है जिसको बिहार में लागू किया गया। इसको लॉन्च किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया था। कब किया था? 24 अप्रैल 2021 ईस्वी को। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे होगा और मैपिंग किया जाएगा। जो ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव का सर्वे होगा और मैप बनाया जाएगा गांव का। फिर उसमें क्या होगा? उसमें जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके सामने उसका जियो टैगिंग किया जाएगा, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से सर्वे और मैपिंग होगा। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। प्रॉपर्टी कार्ड दिया, जैसे आधार कार्ड होता है वैसे एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा हर आदमी को। जिसकी जितनी प्रॉपर्टी होगी उसका उस कार्ड पर रिकॉर्ड होगा, जिससे उसकी ज़मीन संबंधी पूरी जानकारी रहेगी। प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से बैंकों में लोन की सुविधा भी लोगों को उपलब्ध हो सकेगी। ओके, बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का कागज़ दिखाइए, तो प्रॉपर्टी कार्ड नंबर दे देने से उसको पता चल जाएगा कि इस आदमी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। बाल सहायता योजना। बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 30 मई 2021 को आरंभ किया गया। कब किया गया? मई 2021 में। इस योजना के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जो कोरोना के कारण बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ओके, OTI स्कीम। बिहार में सड़क निर्माण के इतिहास में प्रथम बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत सड़क का निर्माण होगा। मुंगेर से मिर्ज़ापुर तक सड़क बनेगा। मुंगेर कहाँ है और मिर्ज़ापुर कहाँ है? ओके, सड़क का जुड़ाव पूर्वी बिहार और पश्चिमी बंगाल और झारखंड से होगा, ठीक है। तो अगर ये बिहार का मैप है तो यहाँ पर है मुंगेर, यहाँ पर, और यहाँ से मिर्ज़ापुर यहाँ है, यहाँ तक सड़क बनेगा और झारखंड और पश्चिम बंगाल को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यही था ये OTI स्कीम, वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत किया जा रहा है, ठीक है। अगला है कि सघन पौधारोपण अभियान। वित्तीय वर्ष 21-22 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों को रोजगार मुहैया कराना, हरित आवरण को बढ़ाना है। इस अभियान के दौरान योजना का नाम सामाजिक वानिकी योजना होगा। सघन पौधारोपण है, इसका नाम क्या होगा? सामाजिक वानिकी योजना। क्या है इसका लक्ष्य? कि लोगों को रोजगार भी मुहैया कराना और 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा बंधुओं
कि 2 करोड़ पौधे कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है सघन पौधारोपण अभियान के तहत। 21 से 22 की ईस्वी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो था मनरेगा में अब क्या जोर दिया गया है मनरेगा में कि 2 करोड़ पौधे लगाएंगे हम, जिसमें पौधे भी लग जाएंगे और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। अगला है कि गंगा जल उद्वह योजना बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कार्यान्वित गंगा जल उद्भव योजना के अंतर्गत राजगीर कहाँ देखना गौर से कहाँ जा रहा है ये, राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में सभी लोगों को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा की है। इन सब जिलों में पानी की दिक्कत रहती है। राजगीर, गया, बोधगया, नवादा में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। गंगा का जल यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम है ये। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क अगला योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क। उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत बने उद्यमियों के उत्पाद प्रदर्शन हेतु इसे आरंभ किया गया है। ओके, राज्य का पहला उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिसर पूर्णिया में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? राज्य का पहला उद्यमी पार्क जिला उद्योग केंद्र परिषद कहाँ बनेगा? पूर्णिया में बनेगा। ये याद रख लेना, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेगा कहाँ बनेगा, तो पूर्णिया में बनेगा ये। ओके, अगला है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमी योजना मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 को किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, 10 लाख तक का। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी और महिला उद्यमियों को मिलेगा। जो लोग उद्योग धंधे शुरू करना चाहते हैं उनके लिए है ये, और उसमें 50% अनुदान भी होगा। इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे, बाकी 5 लाख अनुदान के रूप में मिलेगा। 5 लाख बाकी कौन चुकाएगी? तो राज्य सरकार चुकाएगी। महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा। आप महिला अगर हैं और आपके नाम पर उद्यम बनाया जा रहा है, आपको कोई ब्याज नहीं देना है। अन्य को केवल 1% ब्याज देना है, और बाकी महिला के अलावा जो सामान्य लोग लोन लेंगे तो उनको मात्र 1% का ब्याज देना है। बहुत अच्छी योजना है ये VBI हो गया, इससे ज़रूर पूछ सकता है। अगला है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री के द्वारा 27 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था। 27 मार्च को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 6,000 रुपये सम्मान पेंशन के रूप में देय है। 6,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा पत्रकारों को। इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को भी यह लाभ दिया जाएगा। 60 साल से ज़्यादा आपको हो गया है, आपने 20 साल से ज़्यादा आपका पत्रकारिता अनुभव है, आपको 6,000 रुपये पेंशन के रूप में मिल जाएगा। अगला है प्यार का पौधा अभियान। बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा 14 फरवरी 2020 को पटना में आरंभ किया गया था, और जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना है। ठीक है, कौन सा है? प्यार का पौधा अभियान 14 फरवरी 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग के लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा देने के लिए। समझ गए होंगे। अगले पर चलते हैं। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। कृषि कनेक्शन देने, बांस बल्ला वाले विद्यमान कृषि कनेक्शनों का नियमित अस्थायी अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए नई योजना सूचीबद्ध की गई है कृषि कनेक्शन देने के लिए। ठीक है, अगले पर चलते हैं कि 1329.6 करोड़ रुपए व्यय वाली इस योजना को राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत स्वीकृत किया गया था। अगला है कि प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना। कौन सा योजना? घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में 9 राजमार्ग, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 2020 का है इसलिए इस पर मत जाओ, ये पूछ सकता है। ठीक है, 9 राजमार्ग परियोजना घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लागू किया जाना है। घर तक फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से हाई इंटरनेट स्पीड का पहुंचाया जाएगा। यही है ये जो देश भर में भारत नेट कार्यक्रम चल रहा है ना, कौन सा? भारत नेट कार्यक्रम, इसी का हिस्सा है ये। ठीक है, कि घर घर तक फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाना। समझ रहे हो ना?
अगला है कि यह राज्य के 45,945 गाँवों को जोड़ेगा। और गाँव को जोड़ने का मतलब क्या जुड़ेगा इसमें, अगर भारत नेट पढ़ा होगा तो गाँव का जो पंचायत का ऑफिस होता है, पंचायत का ऑफिस, उसको जोड़ा जाएगा। गाँव का स्वास्थ्य केंद्र है उसको जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत 14,250 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्क सुलभ होगा। तो राजमार्ग के साथ साथ घर तक फाइबर ऑप्टिक्स को भी पहुंचाना है इसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत की गई, 2 योजनाएं हैं, ठीक है। अगले पर चलते हैं। ग्रामीण कल्याण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को आरंभ किया था 2020 में 20 जून को। प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर भाग लिया था। यह योजना 6 राज्यों बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के 116 जिलों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 125 दिनों का कार्य मिलेगा। कितने दिनों का कार्य मिलेगा गरीब कल्याण योजना के तहत, तो ये भी पूछ लेगा। 125 दिनों का कार्य मिलेगा प्रवासी मजदूरों को, जिनकी बाहर में नौकरी छूट गई कोरोना के दौरान में और वापस वो बिहार आए थे या यूपी आए थे, 125 दिनों का उनको रोजगार मिलेगा। बिहार के 38 में से 32 जिले इस योजना में सम्मिलित हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 25 तरह के कार्यों को शामिल किया गया है। कार्य स्किल के आधार पर प्रवासी मजदूरों को दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को घर वापस लाना, उनके क्षेत्र गाँव में आजीविका का अवसर प्रदान करना है। अगला है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 14 जून 2019 को राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया। इसमें 60 वर्ष अधिक आयु के लोगों को प्रतिमाह 400 रुपये और 80 वर्ष अधिक आयु के उम्र के लोगों को प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बहुत कम है ये, लेकिन फिर भी है, थोड़ा सा तो है। 400 रुपये प्रतिमाह 60 साल से अधिक आयु वाले और 80 साल से अधिक आयु वालों को 500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है। 2019 ईस्वी में शुरू किया गया मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। खेती वाले पंप सेट को कनेक्शन दिए जाने की योजना। देखो इस छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी 7 निश्चय से क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार सरकार द्वारा लक्षित समय से पहले हर घर बिजली योजना पूरी करने के बाद नए और डीजल से चलने वाले पहले से मौजूद दोनों प्रकार के खेती वाले पंप सेट को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसे दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो जो आपके पास नए पंप सेट हैं या पुराने पंप सेट हैं, उनको आपको कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, बिजली के द्वारा कनेक्शन दिया जाएगा आपको। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। यह योजना 3 अगस्त 2018 को प्रारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत लड़की को जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 कर दिया गया है। इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 दिया जाएगा। इंटर पास अविवाहित लड़कियों को कितना हज़ार, 25,000 रुपया दे। बहुत पैसा देती है लड़कियों को बिहार सरकार बिहार में, ठीक है। तो यही था ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अच्छा है, किसी को तो मिल रहा है। अगला है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। SC और ST वर्ग से जो लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनके लिए है। एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, OBC भी है। OBC, SC और ST, इनको सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क्या है भाई। शुरुआत कब हुआ ये, सबसे पहली बात तो 2018 में। इस योजना के अंतर्गत UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले SC ST जाति के लोगों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। ओके, तो ये दिया जाएगा उनको। अगर UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करते, UPSC का प्री निकालते हो तो 1 लाख रुपये मिलेगा, पढ़ लो अच्छे से। BPSC वाले को 50,000 रुपये मिलेगा। SC ST को मिलेगा BPSC में सिर्फ, और UPSC में OBC को भी मिलेगा। अगला है कि सतत जीविकोपार्जन योजना।
इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त 2018 को किया। देसी शराब और तारिक उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। ठीक है, क्या है ये? 5 अगस्त 2018 को शुरू किया गया। देसी शराब और तारिक उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 रुपये। इनका जीविका चला गया ना, क्योंकि इन सब पर बैन लगाया गया था, शराब दारू सब पर। इनको जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो देगा, तो 60,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना, SC और ST की उद्यमी योजना है ये। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 4 अगस्त 2018 को किया। इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। ब्याज रहित लोन दिया जाएगा SC ST जाति के लोगों को, उद्यमियों को। अगला है कि बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जीविका। क्या है? जीविका। बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतरकारी विकास परियोजना BTDP प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। गरीबी उन्मूलन के लिए क्या करना है? सहायता प्रदान करना है। क्या था यहाँ कि बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंधी गतिविधियों के लिए सहयोग और सहायता आपको प्रदान करेगा। गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी को ख़त्म करना है। जीविका ने 15-16 से बिहार में रूपांतरकारी विकास परियोजना प्रारंभ की, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। ठीक है, जीविका मिशन जो चल रहा है बिहार में। अगला है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये सब योजना महिलाओं से जुड़े हुए जितने हैं वो तो VBI हैं, ये आपको BPSC के मेंस में भी काम आएगा। बिहार सरकार द्वारा लागू इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2007-8 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के कन्याओं को विवाह किस्त में 5,000 रुपया दिया जाता है। 5,000। ओके। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, इस योजना की घोषणा वर्ष 2007 में की गई थी। पुरानी योजनाएं हैं ये सब। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं और किशोरियों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना। मेधावृत्ति योजना, इस योजना की शुरुआत 2008-9 में हुई। इसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अजा विद्यार्थियों को 10,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 10,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। योजना के तहत द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर विद्यार्थी को 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी पर उत्तीर्ण हुए 15,000 रुपये पुरस्कार देने का निर्णय किया और द्वितीय श्रेणी में 10,000 रुपये पुरस्कार दिया जाता है। अब तो हो गया है कि कोई भी लड़की पास करे उसको मिलता है पैसा। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जाति से हो। अगला है भुगतान की नई पहल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान को सरल और बेहतर बनाने के उद्देश्य से सभी पेंशनधारियों को DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बैंक अकाउंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। 27 अक्टूबर 2016 को समाज कल्याण मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी किया जा चुका है। कुल 61.92 लाख डिजिटाइज पेंशनधारी हैं, जिसमें से 52.38 लाख पेंशनधारियों का बैंक खाता प्राप्त कर लिया गया। भुगतान की नई पहल है ये, बस कुछ नहीं, DBT द्वारा पैसा भेज रहे हैं और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि सारी योजनाएं हम कवर करेंगे, पुरानी नई सब। ठीक है ना, चैन से अंत तक देखना, बैठ के निश्चिंत से। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण के क्या किया जाएगा? भिक्षावृत्ति की जो प्रवृत्ति है बिहार में उसको ख़त्म किया जाएगा। राज्य में भिक्षावृत्ति कुप्रथा का उन्मूलन, भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों को पुनर्वास करने के उद्देश्य यह योजना प्रारंभ किया गया है। कबीर अंत्योष्ठी अनुदान योजना। कबीर अंत्योष्ठी अनुदान योजना के अंतर्गत BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार जो हैं, किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर अगर उनके घर में किसी की भी मृत्यु होती है तो उसके अंत्योष्ठी क्रिया हेतु परिवार को 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। एक मुश्त राशि दी जाएगी, एक बार में हाथ में 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस योजना का प्रारंभ राज्य भर में 2007 में किया गया था। तो मुख्यमंत्री अंत्योष्ठी योजना कब शुरू किया गया था? 2007 ईस्वी में। अगला है कि बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। कुष्ठ,
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मेटिव ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगियों को भोजन आदि हेतु 1500 रुपये प्रतिमाह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाए। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति हैं, उनको 1500 रुपये प्रतिमाह भोजन वगैरह करने के लिए दिया जाएगा। बस यही है ये। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन को असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रोकना। जिनको कुष्ठ हो जाता है, अगर वो भिक्षावृत्ति वगैरह में जा रहे तो उनको रोकना। उनको 1500 रुपये प्रतिमाह भोजन के लिए दिया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इस योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा बीपीएल वाले परिवारों को आर्थिक सहायता के लिए किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की, अगर आपके घर में कमाने वाले की मृत्यु हो रही है 18 से 60 साल की उम्र में, वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है, तो एक मुश्त आपको 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त होती है। तो इसमें 100% राशि कौन देता है? राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में 100% राशि देती है केंद्र सरकार। ठीक है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में अगर घर में किसी की कमाने वाला आदमी है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो। अगला है कि मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना मृत्यु या 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति की आपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार या निकटस्थ संबंधी को एक मुश्त 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री का भी वैसा ही योजना है जैसा केंद्र सरकार वाला था। अगला है मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, संबल जो है संबल। इस योजना का प्रारंभ 12-13 में किया गया था। विकलांगजनों के हितार्थ पूर्व में संचालित योजनाएं जो अलग अलग शीर्ष के तहत स्वीकृत थे, जिनका संबल योजना में एक शीर्ष के तहत एकीकृत किया गया और नव घटकों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये पहले से ही चली आ रही थी, इसमें नए भी पैरामीटर्स जोड़े गए हैं कुछ लोगों को मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण के तहत। जो दिव्यांग होते हैं, विकलांग तो अब वर्ड चलता नहीं है, दिव्यांग लोग जो होते हैं उनके लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, दिव्यांग लोग जो होते हैं उनके लिए चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, है तो सबको पता होगा, 7-8 में शुरू हुआ था, 2007-8 में। यह योजना बिहार महिला सशक्तिकरण सामाजिक क्रांति का एक बड़ा कारक सिद्ध हुआ। राजकीयकृत प्रोजेक्ट विद्यालय, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी अल्पसंख्यक विद्यालय, जितने विद्यालय थे उन सब में 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं के लिए साइकिल क्रय हेतु 2500 रुपये राशि उपलब्ध कराई जाती है। साइकिल के लिए सबको पैसा मिला होगा। मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना, बिहार सरकार ने बिहार राज्य की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका योजना प्रारंभ 2011-12 में किया। पहले क्लास तक के से 5वीं की छात्राएं, फिर 6 से 8 तक की छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री पोशाक योजना की शुरुआत की गई थी। पहले क्लास से 5वीं के लिए पहले शुरू किया गया था, फिर 6 से 8 तक के लिए शुरू किया गया। हाई स्कूल +2 स्कूल में छात्राओं के लिए पोशाक के लिए राशि देने का प्रावधान नहीं था। स्कूल ड्रेस के अभाव के कारण लड़कियां स्कूल नहीं छोड़ें, इस सोच के साथ राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत किया था। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अगला है। यह योजना बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-9 से संचालित है। कब से है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना? 2008-9 ईस्वी से चल रहा है ये, समझ रहे हो। इस योजना के अंतर्गत राजकीय या राजकीयकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जो भी विद्यालय हैं उनके छात्र छात्राओं को पोशाक और शिक्षण सामग्री हेतु नगद राशि मिलता है स्कूलों में। ठीक है ना। अगला है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। अगर किसी को बीपीएससी के लिए साइंस का एमसीक्यू करना हो घटना चक्र प्रीवियस ईयर से, जो साइंस में तो मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछता है, तो जाके देख सकते हो, चैनल में पूरा घटना चक्र का मिल जाएगा प्रीवियस ईयर, और ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री का मिल जाएगा और मॉडर्न का। ठीक है, तो वहाँ से कर लेना। अगला है मुख्यमंत्री पोशाक योजना। बिहार सरकार के 9-10 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत सबको 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है छात्र छात्राओं को। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, मातृ अल्पपोषण और रक्त अल्पता से ग्रसित महिलाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के लिए
जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो या जिन महिलाओं के बच्चे हो गए हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना नामक एक नई योजना 2010 में शुरू किया। बिहार में यह योजना वित्तीय वर्ष 11-12 में लागू किया गया। अभी यह योजना बिहार के 2 जिले सहरसा और वैशाली में चल रही है। 2 ही जिले में चल रहे हैं। योजना के लागू होने के समय 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार करती थी। जब इसको लागू किया गया 2010 में, उस समय 100% पैसा की कौन देती थी? केंद्र सरकार देती थी। अगला है कि मिशन मानव विकास। ओके, मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार, बिहार में जो कुपोषण है उससे मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। ऐसे योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से करना चाहिए। पता होगा जो कुपोषण और भुखमरी के मामले में हम बहुत नीचे आते हैं, देश भी हमारा और हमारा राज्य भी। एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया है। तो कब शुरू किया गया बाल कुपोषण मुक्त अभियान? यही क्वेश्चन पूछ लेगा। 11 अक्टूबर 2014 से चल रहा है। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई गई। मिशन मानव विकास कब से चलाई गई? जनवरी 2015 से। बाल कुपोषण मुक्त बिहार योजना 2014 से चल रहा है। महीना मत याद रखना, डेट, और 2014 तो जरूर याद रखना। अगला है परवरिश। परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत अनाथ और बेसहारा बच्चों और दुसाध्य रोगों से पीड़ित बच्चों और दुसाध्य रोगों के कारण विकलांगता के शिकार माता पिता के संतानों को समाज में बेहतर पालन पोषण उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इसका समझ गए। जो अनाथ बेसहारा बच्चे हैं या जिनके माँ बाप बहुत खतरनाक बीमारी से ग्रसित हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहन देना है और अनुदान और भत्ता प्रदान करना है। अगला पर चलते हैं। बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित योजना। एड्स कंट्रोल सोसाइटी स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन के लिए 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितने की? 1500 रुपये की। पूछ लेगा कि बिहार शताब्दी एड्स परियोजना के तहत कितने 100 रुपये की सहयोग राशि पीड़ितों को दी जाती है? तो 1500 रुपये की। अगला है कि वृद्धाश्रम निर्माण। सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से पटना, गया, पूर्णिया जिलों में वृद्धाश्रम बनवाया जा रहा है। ओल्ड एज होम सहारा, वृद्धजनों के हितार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सहारा कार्यक्रम। अब ये हो गया क्वेश्चन हमारा कि सहारा कार्यक्रम किनसे संबंधित है? बच्चों से, ओल्ड एज के लोगों से, महिलाओं से, दिव्यांग लोगों से। तो ये ओल्ड एज के लोगों से संबंधित है, वृद्धजनों से संबंधित है। ठीक है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजनों को आवास का लाभ मिलेगा। कितना? 50 वृद्धजनों को आवास का लाभ मिलेगा। 50 लोग हॉस्टल के जैसे इसमें रह सकेंगे। अगला है कि बिहार समेकित सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना BISPS। इस योजना के तहत, क्या योजना का नाम है? बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना। इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमतावर्धन, निःशक्त वृद्ध तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और देखभाल की स्थापना और विस्तारीकरण किया जाना है। जो निःशक्त वृद्ध और विधवा हैं उनके लिए है ये। ठीक है ना। इस योजना के कार्यान्वयन में विश्व बैंक भी भागीदार है। विश्व बैंक भागीदार है इस योजना में, वर्ल्ड बैंक। ओके। योजना का कार्यान्वयन हेतु स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम द्वारा किया जा रहा है। जो सक्षम होती है संस्था, उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और वर्ल्ड बैंक भी इसमें भागीदार है। ये इसके लिए पैसा उपलब्ध कराएगी। और किनके लिए है ये निःशक्त वृद्ध तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और देखभाल की स्थापना। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? उनको पैसा मिल सकता है कुछ अनुदान के रूप में, उनको रोजगार मिल सकता है, ठीक है, उनको अन्न प्रदान किया जा सकता है। तो यही होता है सामाजिक सुरक्षाएं। बीमा मिल सकता है, ठीक है। तो बीमा बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना में वर्ल्ड बैंक शामिल है और सक्षम संस्था द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अगला है कि मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। बिहार में वित्तीय वर्ष 16-17 में इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत पुरुष महिलाओं के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों की सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रुपये अनुदान के रूप में देने का
प्रावधान है। राष्ट्रीय बैंक में आपके नाम से 1 लाख रुपए जमा कर दिया जाएगा। तो ये जो बुक है करंट अफेयर की, ये रजनीश जी जो हैं इनकी किताब है, ये पटना यूनिवर्सिटी में जो भी हैं, ये इस किताब से हमने जितनी बिहार सरकार से संबंधित योजनाएं थी वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल देता हूँ मैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगर कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम ID ज्वाइन कर लेना मेरा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर ज़रूर करना।